चलो अब हम बाहर चलते हैं। मेरी पूजा हो गई है लेकिन भीड़ बहुत है। मतलब अब तो हल्की हो गई लेकिन अंदर पूजा चल रही है जिन्होंने व्रत रखा है। सावन का ना आखिरी सोमवार है। चलो ओए डोगी 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 मेरे पाँव ना गंदे हो गए और स्लिप हो रहे हैं। चाकू कहाँ रखी है? गाड़ी उठा चलो गाड़ी में बैठ जाए। पाँव स्लिप हो रहे हैं मोटा गिर गई तो चोट लग जाएगी नहीं है ना। बाप रे जंगल है सारा इधर ना। और पाँव बहुत ही यहाँ पे रख दो टिक जाएगा क्या? नहीं टिकेगा। पाँव पोंछने पड़ेंगे यार, कपड़ा तो पड़ा है पूछ लेते हैं ज़्यादा बेटर है। सीट खा गई इसमें तो। पता क्या है कि एक्चुअली आज सोमवार ना आखिरी सोमवार है। चप्पल पहन के देखती हूँ एक बार। तो ना वो पूजा काफ़ी, ऐसे तो मैं पूजा घर से करके आई थी क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पे भीड़ मिलेगी। क्योंकि पिछले एक गाड़ी मैं लास्ट टाइम भी गई थी मंदिर में, चंडीगढ़ वाले मंदिर में गई थी, मोहाली वाले में गई थी सच। चंडीगढ़ वाले में आ चुका, उल्टा बोल दिया। एक गाड़ी निकाली यहाँ से। ओह सच चल गाड़ी पेट्रोल डाले से। तो क्या कहना चाह रही थी मैं? हाँ पिछली बार मैं गई थी मोहाली, उधर तो इतनी भीड़ थी। मैं गई थी 11 फेस वाले, फिर मैं गई 10 फेस वाले तीसरे सोमवार को, शायद तीसरे सोमवार को मैं गई मोहाली वाले 11 फेस के मंदिर में। मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही मोबाइल पर मुझे लग रहा है, लेकिन अच्छा लगा आज मंदिर में बैठे। वैसे तो मुझे पता होता। चलो तो दोनों में भीड़ थी। उसमें तो बिल्कुल कीर्तन हो रहा था, मैंने कीर्तन भी डाली हुई है इसमें। ज़्यादा देर तो मैं बैठी नहीं थी, कीर्तन हो रहा था वहाँ पे। और दूसरे वाले में उस दिन मेरा फ़ोन फुल था। आज भी मैं सोच रही थी दूसरे वाले चैनल पे भी डालनी थी मैंने, लेकिन वो मेरा मोबाइल फुल है। अब उसमें मेरे को देखने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि आज मैंने उसमें 8 शार्ट करनी है क्योंकि उसमें से कुछ वीडियो है जो डिलीट करनी है। अभी आ रही तो अपलोड कर दी, लेकिन अभी यही नहीं पता कौन सी कर दी कौन सी नहीं कर दी, बीच में से करी। फिर अभी मैंने तो इसलिए अभी भी वहाँ पर पूजा करते हुए तो अभी भी वीडियो नहीं बना पाई। तो इसलिए मैंने अच्छा किया मैं घर पे पूजा करके आई हूँ। आज आप सभी को इसको ये तो नहीं कह सकते, चलो हंसते खेलते सावन का महीना बीत गया, हमारा तो हंसते खेलते बीत गया। भजनों में नाचते कूदते बिजी बिजी, कभी घर में पूजा पाठ करो कभी बाहर करो। एक दिन क्या हुआ, मैं ना कीर्तन में गई थी, तो कीर्तन में गई थी तो कीर्तन में गई, उन्होंने मुझे माइक दे दिया।
सी सरस्वती माता, थोड़ा सा थोड़ी सी बिल्कुल जैसे एक कण से भी कण कह सकते हैं, सरस्वती जी विराज लगा मुझे, मैं कह नहीं सकती, लगा मुझे। तो भजन गाने लगे, तो भजन गाए, तीसरे की भी परमिशन ले ली, चलो गाने लगे। चौथा जब मैं बोलने लगी, माइक छीन लिया उन्होंने मेरे से, कहते फिर आप ही कर लो। गुस्सा हो गई मंडली वाली, उन्होंने सोचा ये भी मंडली होगी इनकी। हाँ हमारी मंडली है, ऐसा नहीं कि मंडली नहीं है हमारी सोसाइटी में ही करते हैं हम लोग, बाहर नहीं जाते। बट हम लोग उस पैसे का खुद नहीं इस्तेमाल करते। जैसे ये लोग तो मैंने देखा पैसे बाद में इन्होंने बांटे, मैंने खुद देखा उनको बांटते, क्योंकि मैंने उनको मैं बाद में छोड़ के आई थी किसी मंदिर में। तो कहते हमने जाना है, तो मैं कहा मेरे को भी उधर ही जाना है। कहते आप छोड़ दो, मैं कहा हाँ बैठो आप गाड़ी में, छोड़ दूँगी। मैंने उनको ड्रॉप किया, तो वो बीच में, क्योंकि अब उनको पता था कि घर जाना है, तो फिर पैसे का हिसाब तो करना है ना। जब वो गाड़ी में बैठी थी तो अपना पैसे अपने अपने दीदी कुछ मंदिर में भी चढ़ाती हैं, तो सारे अपने पास रखती है। एक मिनट, ट्रैफिक है। ऐसा नहीं कि वो सारे पैसे अपने पास रखती हैं, मंदिर में भी चढ़ाती हैं, क्योंकि मंदिर का कुछ ढोलक चिमटा कुछ होगा, या फिर मंदिर पे भी करती हैं, या जो भी उनका अपना कुछ सिस्टम होगा, मुझे नहीं पता उस चीज़ का। तो फिर मैं उनको बोल रही थी, मैं कहा बहनों तुमने मेरा माइक छीन लिया, इतना गुस्सा हो गई थी। मैं कहा कि तुम ही कर लो। मैं कहा देखो ऐसा है, हमारा कोई ये प्रोफेशनल नहीं है हम, और ना ही हम जो कीर्तन करते हैं वो जस्ट हम सेवा भाव से करते हैं। हमारी सोसाइटी में जो हम करते हैं सेवा भाव करते हैं, सब मिल बांट के करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं हम लोग। उस पैसे को फिर हम कहीं ना कहीं लगा देते हैं, कहीं ना कहीं, मतलब कहीं लंगर कुछ जो भी है, जैसा भी कहीं ना कहीं लगा देते हैं। मतलब हम अपने इस्तेमाल में नहीं करते उस पैसे को, 1 रुपया भी। तो जैसे सुंदरकांड हम लोग करते हैं, तो वो हम ट्यूसडे करते हैं, तो उसका जैसे जो पैसे इकट्ठे होते हैं, सुंदरकांड बड़े वाला सुंदरकांड करवाते हैं पूरी सोसाइटी को इनवाइट करके, और बाहर से पंडित बाहर से मंडलियाँ, क्योंकि अगर बाहर वाली मंडलियाँ बुलाओ तो करीबन 11,000, 21,000, 51,000 ऐसे लेते हैं, लंगर वगैरह भी सब कुछ, वो हम वहाँ लगा देते हैं फिर, या फिर छोर भी, जैसे जो भी ठीक लगता है आपको। जैसे चौकी नवरात्रों में, जैसे नवरात्रों के बाद हमने फिर वो क्या था हमारा छोले कुलचे थे शायद, हाँ छोले कुलचे और लड्डू थे, छोले कुलचे ऐसे कुछ, मतलब कुछ ऐसे ही बस कर लेते हैं। तो उन बहनों को फिर मैंने समझाया, ये तो मतलब हमारी अपनी पर्सनल बात होगी आपसे बताने वाली। तो उनको मैंने बताया भाई ऐसे है, डरने की ज़रूरत नहीं थी आपको, हम लोग ऐसे शौकिया तौर पे गाते हैं भजन, तो आगे से कोई बहन कोई गाना चाहिए तो गाने दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो। फिर उनको अच्छा लगा, फिर उसके बाद वो बोल रही थी हमारा मंदिर में होता है, डेली होता है हमारा, सावन के महीने डेली होता 11 से लेकर 1 बजे तक, तो आप आ जाया करो। और हमारा मंगलवार होता है, मंगलवार का ये टाइम है, उसका ये टाइम मैं कहा चलो जब मेरे को टाइम लगेगा तो मैं आ जाया करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने देखा है कि मेरे पास टाइम होगा तो ही मैं आऊँगी। अच्छा लगा, फिर मैं हंस भी रही थी मन में, कितनी चालू है। असला ये था तब तो तुम मेरे से बाइक छीन रही थी हैं, अब बोल रही हो आ जाया करना गाने को। तो इनको ये है कि भी अच्छा भी भजन भी गाएगी और जो 2 घंटे वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मंदिर में भी तो कभी कोई कराता है, कभी कोई कराता है। अभी तक तो लेकर मैं गई नहीं हूँ, चलो नेक्स्ट कभी देखेंगे। नहीं वो पहले भी मिली है मुझे 2-3 बार कीर्तन में, एक्चुअली वो मेरे ननान के घर पे